अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ अरसलान सिद्दीकी और हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात आपसे कर ली है। तो सर इस वीडियो के अंदर हम ये देख सकेंगे कि अब तक हम अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों के अंदर या सिंपल इंटरेस्ट के सवालों के अंदर हम देखते थे कि हमारे पास कंपाउंडिंग एनुअली लिखा हुआ आ रहा होता था, क्योंकि साल में एक दफ़ा कंपाउंडिंग होती थी हमारे पास। इंटरेस्ट जो मुझे मिलता था साल में एक ही दफ़ा मिलता था कंपाउंडिंग एनुअली में। लेकिन सर अब हम एक केस देखते हैं जिसमें हम मल्टीपल कंपाउंडिंग डिस्कस करेंगे कि अगर साल में एक से ज्यादा बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो वो किस अल्फाजों में मिलेगा। तो सर पहले पास हमारे पास आ रहा वाली वो सवाल में लिख के देगा 10% पर एनम कॉमा और कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, या तो वो लिख के देगा कंपाउंडिंग क्वार्टरली या तो वो लिख के देगा कंपाउंडिंग मंथली। अब सर इनका मतलब क्या होता है कि साल में एक से ज्यादा दफा टाइम्स भी, अगर सेमी एनुअली है तो साल में दो दफा इंटरेस्ट मिलेगा, अगर क्वार्टरली है तो साल में चार दफा इंटरेस्ट मिलेगा, और सर अगर मंथली है तो साल में 12 दफा इंटरेस्ट मिलेगा मुझे। अब सर जब इंटरेस्ट मिलेगा तो मैं कुछ चीजों को एडजस्ट करूंगा, कुछ चीजों को मैं एडजस्ट करूंगा। सर क्या एडजस्ट करूंगा? सबसे पहले तो मैं रेट एडजस्ट करूंगा जो पर एनम का गिवन होता है। सर इंटरेस्ट की परसेंटेज जो पर एनम की गिवन होगी सबसे पहले मैं उसको एडजस्ट करूंगा। सर सेकंड नंबर के ऊपर जो टाइम ईयर्स में मुझे गिवन है, सर टाइम जो मुझे ईयर्स में गिवन है मैं उसको भी एडजस्ट करूंगा। तो आपकी बात समझ में आती है? कंपाउंडिंग एनुअली के अंदर हम एडजस्ट नहीं करते थे, ना पर एनम को इंटरेस्ट की परसेंटेज को एडजस्ट करते थे, ना हम टाइम लिमिट को एडजस्ट करते थे। लेकिन जब बात आती है मल्टीपल कंपाउंडिंग की, सेमी एनुअली कंपाउंडिंग की, क्वार्टरली कंपाउंडिंग की और मंथली कंपाउंडिंग की, तो सर हम दो चीजों को एडजस्ट करेंगे। सर सबसे पहली चीज क्या एडजस्ट करेंगे? इंटरेस्ट की परसेंटेज जो पर एनम की गिवन होगी, और सर सेकंड चीज हम जो टाइम लिमिट जो हमें ईयर्स में गिवन होगा। तो अब हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 आपके पास लेके आया हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 क्या कहता है? बबलू मिस्टर बबलू इन्वेस्टेड ₹60,000। सर 60,000 अब इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सर इन्वेस्टमेंट हम अब तो जीते हो गए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। सर इन्वेस्टमेंट कौन से दिन होती है? सर इन्वेस्टमेंट ईयर जीरो पे होती है, और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो ईयर जीरो पे होता है। सर फॉर 4 ईयर्स टाइम रिक्वायर्ड 4 ईयर्स। इंटरेस्ट परसेंटेज सर कितना दिया हुआ है? 12%। सर इंटरेस्ट परसेंटेज जो है वो पर एनम का है, पूरे साल का है। इसका मतलब अगर कंपाउंडिंग चेंज हो रही होगी तो मैं इंटरेस्ट की परसेंटेज को भी चेंज करूंगा, टाइम लिमिट को भी चेंज करूंगा। आइए देखते हैं सर कंपाउंडिंग पहली नंबर पे कंपाउंडिंग क्या कह रहा है? कंपाउंडिंग एनुअल, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। इसका मतलब सर परसेंटेज को भी मैं चेंज करूंगा, और मैं जो टाइम लिमिट है मैं उसको भी चेंज करूंगा। सर आइए रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो फ्यूचर वैल्यू निकालना है। तो सर ए की बात करता हूं तो मैं ए में क्या होगा? एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R⁴ सब प्रिंसिपल का अमाउंट कितना है सर? ₹60,000 है। 1 प्लस पर एनम का इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%। लेकिन कंपाउंडिंग सर क्या हो रही है? कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है, साल में दो बार कंपाउंडिंग हो रही है। तो इसका मतलब मैं अपने इंटरेस्ट की परसेंटेज को भी एडजस्ट करूंगा, साथ साथ जो टाइम रिक्वायर्ड है, टाइम सर 4 ईयर्स का रिक्वायर्ड है। अब जब मैंने इंटरेस्ट की परसेंटेज को एडजस्ट किया है तो मैं टाइम को भी एडजस्ट करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2। तो सर एस की वैल्यू मेरे पास आती है 95631। तो सर ये हमने देखा कि अगर मुझे इंटरेस्ट की परसेंटेज पर एनम की गिवन होगी और कंपाउंडिंग सेमी एनुअली होगी, तो उस केस के अंदर मैं इंटरेस्ट की परसेंटेज को भी एडजस्ट करूंगा, और साथ साथ टाइम जो मुझे गिवन होगा ईयर्स में मैं उसको भी एडजस्ट करूंगा। सर पार्ट बी की तरफ मूव ऑन होते हैं अपने। सर पार्ट बी में क्या कह रहा है? कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग क्वार्टरली है। क्वार्टरली का मतलब साल में चार दफा कंपाउंडिंग कर रहा है। तो सर इस केस के अंदर भी जो इंटरेस्ट की परसेंटेज पर एनम की होगी मैं उसको भी एडजस्ट करूंगा, और साथ साथ जो टाइम ईयर्स में रिक्वायर्ड है गिवन है मुझे मैं उसको भी एडजस्ट करूंगा। सर कंपाउंडिंग क्वार्टरली का मतलब क्या था? कि साल में चार बार कंपाउंडिंग हो रही, तो डिवाइडेड बाय 4, और 4 इंटू 4। सर 4 ये कौन सा वाला 4 है? सर ये तो ईयर्स वाला 4 है। और सर ये कौन सा 4 है? ये क्वार्टरली वाला 4 है। तो सर अगर मैं एस की वैल्यू यहां से निकालूं तो सर एस की वैल्यू क्या आती है? 69282। जी दोस्तों, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सेमी एनुअली कंपाउंडिंग देख ली, कंपाउंडिंग क्वार्टरली देख ली।
अब मूव ऑन होते हैं कंपाउंडिंग मंथली पर। अब आप लोग बताइए मुझे, कंपाउंडिंग मंथली होगी, मेरे साथ साथ बोलो, कंपाउंडिंग मंथली होगी तो पर एनम का जो इंटरेस्ट रेट होगा मैं उसको भी एडजस्ट करूंगा, और जो टाइम ईयर्स में रिक्वायर्ड होगा मैं उसको भी एडजस्ट करूंगा। सर आइए पार्ट सी की तरफ। सर प्रिंसिपल वैल्यू 60,000 रुपीज। कंपाउंडिंग सर मंथली है तो डिवाइडेड बाय 4, 4 into 4। सर ये 4 कौन सा है? सर ये 4 ईयर्स वाला 4 है। सर ये 4 कौन सा है? सर ये मंथली वाला 4 है। तो सर एस की वैल्यू क्या आती है यहां से? तो सर ये मेरे पास आंसर अपना आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर हमने अब कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट डिस्कशन अब कर ली है उसके ऊपर, कि पहले हमने देखी थी मैनुअल कंप्यूटेशन, फिर फॉर्मूले की एप्लीकेशन, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिर पास पेपर्स का एक क्वेश्चन, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने ये भी देख लिया कि अगर साल में एक से ज्यादा दफा कंपाउंडिंग होगी तो उसको हम किस तरीके से अकाउंट फॉर करेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि सर अगर मल्टीपल कंपाउंडिंग होती है हमारे पास, सेमी एनुअली कंपाउंडिंग होती है। सेमी एनुअली कंपाउंडिंग का मतलब क्या? साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगी। क्वार्टरली कंपाउंडिंग का मतलब क्या? साल में 4 बार कंपाउंडिंग होगी। सर मंथली कंपाउंडिंग का मतलब क्या? साल में 12 बार कंपाउंडिंग होगी। इस केस में क्या करूंगा सर? मैं एडजस्ट करूंगा दो चीजें, इंटरेस्ट की परसेंटेज जो पर एनम की होगी सबसे पहले मैं उसको एडजस्ट करूंगा, टाइम जो मुझे एयर्स में रिक्वायर्ड होगा मैं उसको भी एडजस्ट करूंगा। फिर हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखा सर, इसमें 12% जो है वो इंटरेस्ट की परसेंटेज पर एनम की गिवन थी, पूरे साल की गिवन थी। अच्छा कंपाउंडिंग क्या हो रही थी सर? कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही थी पार्ट ए के अंदर, जब भी हमने 2 से डिवाइड भी किया और पावर 2 से मल्टीप्लाई भी किया। फिर पार्ट बी के अंदर सर कंपाउंडिंग क्या हो रही थी सर? क्वार्टरली हो रही थी। इस चक्कर में क्या किया हमने सर? डिवाइड बाय 4 भी किया, मल्टीप्लाई बाय 4 भी किया। पार्ट सी के अंदर हमने क्या किया सर? पार्ट सी के अंदर क्योंकि कंपाउंडिंग मंथली हो रही थी इसीलिए हमने इसको 12 से भी डिवाइड किया और पावर में टाइम को 4 से मल्टीप्लाई भी किया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनयूडी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।